educator Abhishek Dwivedi here. Welcome back to my channel ABD Agriculture's Point Moving Towards Ability. दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, फॉरेज इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम, sequential क्रॉपिंग सिस्टम एंड रिले क्रॉपिंग सिस्टम एटसेट्रा. सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें. Guys, believe me, it's going to be a very fruitful session to all the agriculture students. So guys, you have to stay with me till the end of the video. So let's see. So guys, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. शस्य प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम. बेसिकली इसमें दो टाइप की क्रॉपिंग सिस्टम होती है, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग. मोनोक्रॉपिंग को मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी. जब एक ही क्रॉप साल दर साल किसी क्षेत्र में उगाई जाती है तो उसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग इज द कल्टिवेशन ऑफ 2 or more क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इन अ ईयर विदाउट डिटेरियोरेटिंग द सॉइल फर्टिलिटी. बिना मृदा की उर्वरता को ह्रास किए, बिना मृदा की उर्वरता को प्रभावित किए जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को किसी एक निश्चित समय पर निश्चित फील्ड पे उगाते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. अब मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के कितने प्रकार की होती है इस पे बात करने जा रहे हैं. मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम बेसिकली इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, 4 प्रकार की मेजर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम्स होती हैं. तो चलिए इस पे आज हम बात करते हैं. अब पहला टॉपिक है हमारा इंटरक्रॉपिंग, अंतःशस्यन. अब अंतःशस्यन क्या है? जब growing of 2 or more crops simultaneously on the same piece of land without definite row with definite row arrangement on a fixed ratio is called intercropping. जब हम किसी प्रक्षेत्र पर किसी निश्चित अनुपात में या किसी निश्चित पौधंतराल में या किसी निश्चित स्पेसिंग पे 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही समय पर एक ही प्रक्षेत्र पर एक ही निश्चित प्रक्षेत्र पर उगाते हैं तो उसको बोलते हैं अंतःशस्यन. अब जैसे मैंने कहा कि इन अ फिक्स्ड रेशियो, जैसे हमने वीट और मस्टर्ड को जो फिक्स्ड रेशियो इसका अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो 9:1 पे करते हैं. 9 लाइन इसकी 9 पंक्तियाँ वीट की एंड 1 पंक्ति जो होती है वो मस्टर्ड की होती है. जैसा कि आप इस फील्ड पे देख भी सकते हैं, यहाँ पास फिगर पे आप देख सकते हैं कि 9 पंक्तियाँ मस्टर्ड की वीट की होंगी एंड एक पंक्ति जो होगी मस्टर्ड की होगी. चलिए बात करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग होती कितने प्रकार की है. तो ये कई प्रकार की होती है जिसमें से कुछ हैं एले क्रॉपिंग, स्टेक क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग, पेयर्ड रो क्रॉपिंग, स्किप क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग. अब पहला हम बात करते हैं ये जो दिया हुआ है एले क्रॉपिंग. एले क्रॉपिंग क्या है? एले क्रॉपिंग जब हम 2 पेड़ों की पंक्तियों के बीच में किसी कम अवधि वाली फसलों को उगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम एले क्रॉपिंग. अब आती है स्ट्रिप क्रॉपिंग. जब ढालदार क्षेत्र पे जहाँ अधिक ढाल होता है या तेज ढाल होता है उस क्षेत्र पे प्रक्षेत्र को पट्टियों में निश्चित लंबी और पतली पट्टियों में बांट कर उसकी खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग. अब कंटूर क्रॉपिंग क्या होता है? जब ढालदार प्रक्षेत्र में किसी एक निश्चित ढाल रेखा के अंतर्गत या निश्चित ढाल रेखा के अनुसार खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग. जैसे कोई ढालदार क्षेत्र है तो उसको एक निश्चित जैसे 3% स्लोप है तो उसी स्लोप में जो एक कंटूर लाइन बनती है उसी के अनुसार जब हम प्रक्षेत्र को बांट कर खेती करते हैं तो वो होता है कंटूर क्रॉपिंग. अब पेयर्ड रो क्रॉपिंग क्या है? पेयर्ड रो क्रॉपिंग में क्या होता है कि इसमें पौधों की 2 पंक्तियों को एक साथ लगाया जाता है. जैसे हमने कोई 2 पंक्तियाँ ली, उनकी बीच की स्पेसिंग हमने रखी 60 सेंटीमीटर. तो 2 पंक्तियों में जो अगली 2 पंक्तियां होंगी उनके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा होगी, 120 सेंटीमीटर रख लिया. यानी कि जब हम 2 पंक्तियों को एक साथ उगाते हैं उसके बीच में फिर गैप नेक्स्ट 2 पंक्तियों के लिए जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है जो उनकी बीच की स्पेसिंग होता है, तो उसको बोलते हैं पेयर्ड रो क्रॉपिंग. इसकी क्रॉपिंग क्या होती है कि जब हम अल्टरनेट एक रो में लगाई, एक छोड़ दी, एक लगाई, एक छोड़ दी, स्किप कर दिया, वो होता है स्किप रो क्रॉपिंग. पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है? जब हम 2 पंक्तियों को फसलों की दो इंटरक्रॉपिंग में जब 2 फसलों की पंक्तियों को एक साथ उगाते हैं और उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता, ना तो न्यूट्रिएंट के लिए, ना तो वाटर के लिए, ना तो सनलाइट के लिए, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती हैं और वो एज सोल क्रॉप के रूप में जैसे वो सोल क्रॉप में उनका प्रोडक्शन होता है उनका प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होता है, वो होता है पैरेलल क्रॉपिंग. जब 2 पंक्तियों को एक साथ 2 अलग अलग फसलों की पंक्तियों को एक साथ उगाते हैं, एक ही प्रक्षेत्र पे उगाते हैं और उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है, वो अपना जो उनका पोटेंशियल है प्रोडक्शन का वो अपना फ्रीली शो कर लेती हैं, वो होता है आपका पैरेलल क्रॉपिंग.
अब कुछ मेजर क्रॉपिंग सिस्टम इंटरक्रॉपिंग होते हैं, उन पे हम आज बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मेजर क्रॉपिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। जैसे पैरेलल क्रॉपिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप्स व्हिच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट्स एंड, यहाँ पर देखिए, डिफरेंट नेचुरल हैबिट्स एंड जीरो कंपटीशन। अब इसमें क्या होता है कि जब हम दो पैरेलल, मैंने पहले ही बात कर ली, पैरेलल क्रॉपिंग क्या होती है कि जब हम दो पंक्तियों को अलग अलग पौधों की पंक्ति, फसलों की पंक्तियों को एक साथ उगाते हैं तो उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है। वो दोनों पंक्तियां डिफरेंट नेचुरल हैबिट्स की होती हैं। नेचुरल हैबिट्स क्या है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, नेचुरल हैबिट्स क्या है कि जैसे वो शॉर्ट ड्यूरेशन है कि लॉन्ग ड्यूरेशन है, वो किस कुल से है, या जैसे कोई लेगुमिनस है या कोई सीरियल है या कोर्स सीरियल है, जैसे उनकी डीप रूटेड है, कोई जो सैलो रूटेड है। ये इस टाइप का जो करेक्टर होता है, ये होता है नेचुरल हैबिट्स। अलग अलग दोनों की रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग होती हैं। एक नॉडुलेशन होता है, एक में नॉडुलेशन नहीं होता। जैसे यहाँ पर दिया गया है इंटरक्रॉपिंग में, पैरेलल क्रॉपिंग, मेज प्लस ग्रीन ग्राम, इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है, ना तो न्यूट्रिएंट्स के लिए, ना तो वाटर के लिए, ना तो आपका सनलाइट के लिए। ये दोनों अपना फ्रीली, जो इनका अकेले सोल क्रॉप के रूप में इनका प्रोडक्शन होता है, वैसे ये दोनों फ्रीली अपना अपना प्रोडक्शन देते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अब कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होता है, सच इंटरक्रॉपिंग वेयर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप्स इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स सॉलिड प्लांटिंग। जब दो क्रॉप को इंटरक्रॉप किया जाता है एक साथ में, तो उनका जब जो प्रोडक्शन होता है अलग दोनों क्रॉप का इंटरक्रॉपिंग के रूप में, उतना ही होता है जब वो अलग अलग लगाई जाती हैं, तो वो होता है कंपेनियन क्रॉपिंग। जैसे शुगर केन प्लस मस्टर्ड, पोटैटो, अनियन। तो जब शुगर केन के साथ में मस्टर्ड या पोटैटो, अनियन लगाते हैं तो शुगर केन या मस्टर्ड में उतनी ही इसमें प्रोडक्शन हो जाता है जितना कि ये अकेले अगर लगाई जाए तो उतना प्रोडक्शन होता है। तो ये होता है कंपेनियन क्रॉपिंग। ये क्यों की जाती है, ताकि इनकी आय बढ़ाई जा सके और रिस्क कम किया जा सके। अगर एक कोई फेल हो रहा है तो दूसरा अपना उसको रिकवर कर सके, रिस्क कम कर दे। चलिए बात करते हैं अब अगला, जो हमने बात की पैरेलल क्रॉपिंग सिस्टम, हमने बात की कंपेनियन क्रॉपिंग सिस्टम, अब होती है मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग सिस्टम। ये क्या है, इसमें क्या, इट इज आल्सो नोन एज मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, मल्टी लेयर क्रॉपिंग, मल्टी लेवल क्रॉपिंग। मतलब बहुमंजिली शस्य प्रणाली इसको बोलते हैं, बहुमंजिली शस्य प्रणाली। इसमें क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हाइट इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज टर्म्ड एज मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। जब हम विभिन्न ऊंचाइयों के पौधों को या फसलों को एक साथ किसी खेत पे लगाते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी टायर्ड या मल्टी लेवल या मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग सिस्टम या बहुमंजिली शस्य प्रणाली बोलते हैं, जब जिनकी हाइट अलग अलग होती है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑर्चर्ड्स में या बगीचों में या जहाँ पास पौधे या फॉरेस्ट्री वगैरह पौधे वौधे लगाए जाते हैं वहाँ किया जा सकता है। इससे क्या कि डेंस जो हम प्लांट पॉपुलेशन रखते हैं वो हमारी इसमें ऑब्टेन की जा सके, वो एक दूसरे को प्रभावित ना करें, और एक डिफरेंट हाइट से सनलाइट जो इसमें फॉल होती है सनलाइट, वो उसको यूटिलाइज कर सकें और अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सकें और अपना डिफरेंट हाइट से सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट ये ऑब्जॉर्व कर सकें। अब अगली क्या होती है, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग सिस्टम, सहक्रियाशील फसल प्रणाली। ये क्या है, इन दिस इंटरक्रॉपिंग सिस्टम द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप आर हायर देन ऑफ दियर प्योर क्रॉप ऑन यूनिट एरिया बेसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कंपेनियन में बात की थी कि दोनों का प्रोडक्शन होता है इंटरक्रॉपिंग में, जब वो सोल क्रॉप के रूप में उगाए जाते हैं तो उनका बराबर होता है। लेकिन सिनर्जेटिक में क्या होता है, इनमें जो इंटरक्रॉपिंग में क्रॉप उगाई जाती है उससे सोल क्रॉप से ज़्यादा ही इसमें प्रोडक्शन होता है देन प्योर क्रॉप ऑन यूनिट एरिया बेसिस। एक निश्चित क्षेत्र पे जो प्रोडक्शन इंटरक्रॉप में होता है वो सोल क्रॉप से ज़्यादा होता है। अब इसमें किस टाइप का इसमें सिस्टम होता है, आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंट प्लांट पॉपुलेशन, मतलब कितना परसेंट प्लांट पॉपुलेशन है फील्ड पे, यूज्ड फॉर ईच क्रॉप, प्रत्येक क्रॉप का कितनी प्लांट पॉपुलेशन है खेत पे। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम देयर आर टू टाइप्स, इसमें दो प्रकार के और होते हैं, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो प्रकार में। एक होता है एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग, एक होता है रिप्लेसमेंट सीरीज इंटरक्रॉपिंग। अब एडिटिव सीरीज जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि योगशील श्रृंखला प्रणाली, या इसमें ऐसा होता है कि जो एक होती है मेन क्रॉप या बेस क्रॉप और एक होती है इंटरक्रॉप। तो जो मुख्य फसल होती है, मुख्य फसल की जो रिकमेंडेड प्लांट पॉपुलेशन होती है, जब हम किसी खेत में लगा देते हैं उसके बीच में हम शॉर्ट ड्यूरेशन, कोई उनकी स्पेसिंग के बीच में कोई शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसको बोलते हैं एडिटिव सीरीज। जैसे मान लीजिए कि किसी फसलों के बीच में 60 सेंटीमीटर का स्पेस है,
उसके बीच में 60 सेंटीमीटर नीचे हमने एक पंक्ति डाल दी, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप की एक पंक्ति डाल दी, तो उसको बोलते हैं एडिटिव सीरीज। ठीक है, ये होता है एडिटिव सीरीज। अब इसमें एक और श्रेणी होती है रिप्लेसमेंट सीरीज। इसमें क्या होता है कि हम किसी, जैसे हमने कोई रिकमेंडेड प्लांट, उसमें क्या है कि जो एडिटिव सीरीज होता है उसमें जो मेन क्रॉप होती है उसकी प्लांट पॉपुलेशन प्रभावित नहीं होती, जितनी है उतनी रहती है। लेकिन रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या होती है, प्रतिस्थापन श्रृंखला में इन दिस सिस्टम बोथ द क्रॉप्स आर कंपोनेंट क्रॉप। मतलब उसमें क्या थी कि एक मेन क्रॉप होती है और एक आपका इंटर क्रॉप होती है। लेकिन इसमें रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या होता है कि दोनों क्रॉप कंपोनेंट क्रॉप होती हैं, पूरक फसलें होती हैं दोनों। प्लांट्स पॉपुलेशन ऑफ बोथ द कंपोनेंट क्रॉप इज लेस देन दियर रिकमेंडेड प्लांट पॉपुलेशन इन प्योर स्टैंड। मतलब कि इसका क्या हुआ कि इनमें जो रिप्लेसमेंट सीरीज टाइप की इंटरक्रॉपिंग होती है उसमें जो प्लांट पॉपुलेशन दोनों अंतः सस्यन फसलों की, जो इंटरक्रॉपिंग फसलों की जो दोनों कंपेनियन क्रॉप्स होती है उनकी प्लांट पॉपुलेशन जो रिकमेंडेड होती है उससे कम होती है। इसमें क्या है कि एक पंक्ति को हटा दिया, जैसे कि देखिए मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कि वीट और मस्टर्ड का 9:1 पे इंटरक्रॉपिंग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जैसे 10 रो लगी हैं वीट की रो गई हैं, तो उसमें हमने 9 रो वीट की रहने दिया, 10वीं रो को हटा के वीट की उसमें हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, मस्टर्ड की एक रो से। तो इस तरह से जैसे ये फिगर पे आप देख सकते हैं कि ये 9 रो वीट की, फिर एक रो हटा दी हमने, या मतलब इस पर सोइंग नहीं की हमने, इस पर मस्टर्ड की सोइंग कर दी, फिर उसी तरह 9 रो वीट की और फिर एक रो मस्टर्ड की। तो इस प्रकार से जब इंटरक्रॉपिंग करते हैं यानी कि हटा देते हैं उसमें उसको जो उसकी पंक्तियां होती हैं मुख्य फसल की, या अब तो इसमें कंपेनियन क्रॉप ही होता है, तो उसको एक पंक्ति को हटा के जब हम इंटरक्रॉप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो होता है इंटरक्रॉप। इसमें प्लांट पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट सीरीज होती है, इसमें प्लांट पॉपुलेशन प्रभावित होती है, रिकमेंडेड से कम होती है। लेकिन एडिटिव में मेन क्रॉप की प्लांट पॉपुलेशन कम नहीं होती, उसमें बीच में ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो स्पेस होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को। चलिए आगे बात करते हैं। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, कल्टिवेशन ऑफ 2 or more than 2 क्रॉप्स सिमुलटेनियसली ऑन द सेम लैंड विदाउट डिफाइंड रो पैटर्न। जब किसी बिना स्पेसिंग के ऐसे ही 2 या 2 से अधिक फसलों को किसी प्रक्षेत्र में बो दिया जाता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होती है, जैसा कि नाम स्पष्ट है कि सिक्वेंशियल क्रॉपिंग अनुक्रमिक खेती, ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप्स इन क्विक सक्सेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ फार्मिंग ईयर, द सोइंग ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप में बी डन सिमुलटेनियसली। मतलब कि जब पहली क्रॉप जो होती है आपकी वो मेच्योरिटी स्टेज पे आ गई है, हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ गई है, उसी टाइम पे आपने हार्वेस्ट करने से जस्ट पहले आपने अगली फसल उस पर बो दी, उसको बोलते हैं सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। मतलब एक कटने नहीं पाई उससे पहले उसमें आपने दूसरी फसल बो दी। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, जस्ट आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ मेज पोटैटो इज सोन। इसमें क्या, द सोइंग ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप में बी डन सिमुलटेनियसली। मतलब एक साथ ही जैसे वो उसको काटते हैं उसमें तुरंत उसमें हम आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं नई क्रॉप, मतलब उसमें बो देते हैं। जैसे कि इसमें जैसे कि मेज जस्ट आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ मेज पोटैटो इज सोन, मतलब जैसे कि मेज कटता है उसी टाइम पे हम उसमें पोटैटो सो कर देते हैं। एंड जस्ट डिगिंग ऑफ पोटैटो, जैसे जो उसमें पोटैटो है, आलू है, उसकी जब डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, उसी टाइम पे उसको हम चिली को सो कर देते हैं। तो ये होता है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, एक खत्म हुई कि दूसरी चालू, ये होता है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। अब अगली बात करते हैं रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या है, रिले का जैसे आपने नाम सुना होगा रिले रेस, कि मतलब एक जब वो मैराथन होती है तो जो धावक दौड़ रहे होते हैं तो एक धावक लेके कुछ दूर तक गया, उसने अगले को पास कर दिया मसाल, उसने और आगे गया, वो तीसरे को पास कर दिया, उसने चौथे को पास कर दिया। इस प्रकार से जब कॉन्सेप्ट फॉलो होता है खेती में तो वो होता है ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप्स सिमुलटेनियसली ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ईच सक्सीडिंग क्रॉप प्लांटेड बिफोर हार्वेस्टिंग द प्रीसीडिंग क्रॉप। मतलब सॉरी मैंने उसमें थोड़ा शायद मैंने बोल दिया बीच में कि जो आपका इससे पहले हमने बात की सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, मतलब उसके कटने के जस्ट बाद हम नई क्रॉप बो देते हैं, तो वो होता है सिक्वेंशियल। लेकिन रिले में क्या होता है कि वो कटने नहीं पाती है, उससे पहले हम उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं दूसरी क्रॉप या सोइंग कर देते हैं, वो होता है आपका ये रिले क्रॉपिंग। जैसे इसमें दिया है पोटैटो इज प्लांटेड बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ मेज, मतलब मेज के जब पहले पोटैटो बस मेच्योरिटी स्टेज में मेज पहुंचा, बस कटने वाला है, उस टाइम पे आपने इस पे पोटैटो सोन कर दिया। तो ये फिर एंड रेडिस इज सोन बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो, और पोटैटो डिग होने से पहले आपने उस पर रेडिस बो दी। तब इस टाइप से मतलब कटने से पहले मेच्योरिटी स्टेज पे ही आप किसी फसल की दूसरी फसल को प्रीसीडिंग क्रॉप को आप बो देते हैं, उसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग।
लिए आगे बात करते हैं। अब इसकी कुछ इंटरक्रॉपिंग में कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रीरिक्विजिट कंडीशंस होती हैं कि किस प्रकार से हमको फॉलो करना चाहिए इंटरक्रॉपिंग। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। द टाइम ऑफ पीक न्यूट्रिएंट डिमांड्स ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट बी ओवरलैप। मतलब जब किसी फसल को अंतर सेशन में जो फसलें ली गई हैं उनका जब पीक न्यूट्रिएंट डिमांड होता है, जब सबसे ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेज का 50 से 55 दिन होता है और मूंग उर्द का इनको इंटरक्रॉप किया, मूंग उर्द का 30 से 35 दिन होता है। सॉरी, यहाँ पर 355 लिख गया है, 335 दिन होता है। सो 30 से 35 दिन होता है सोइंग करने के 30 से 35 दिन बाद मूंग उर्द में होता है 50 से 55 दिन। तो मतलब ये सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो जाएगा तो जो हमने न्यूट्रिएंट दिया है तो वो जो उनको रिकमेंडेड है न्यूट्रिएंट जितनी उनकी जरूरत है वो बढ़ जाएगा, वो कम हो जाएगा, जिससे ग्रोथ अफेक्टेड हो सकती है, प्रोडक्शन अफेक्टेड होता है। अगला पॉइंट क्या, कंपटीशन ऑफ लाइट शुड बी मिनिमम अमंग द कंपोनेंट क्रॉप। जब इंटरक्रॉप में कोई क्रॉप बोई जाती है तो उनके बीच में लाइट का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जो ब्राइट सनशाइन आ रहा है या जो भी है उनके बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री शुड बी एग्जिस्ट बिटवीन द कंपोनेंट क्रॉप। मतलब ऐसी क्रॉप्स को हम इंटरक्रॉपिंग में हमको चूज करना चाहिए जो एक दूसरे को हेल्प करें, मतलब एक दूसरे को अफेक्ट ना करें और उसको मदद करें। कि जैसे हमने किसी सीरियल के साथ में हमने पल्स क्रॉप या जिसे बोले लेगुमिनस क्रॉप हमने कोई गो कर दी तो वो उसको हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। तो इस टाइप की होती है, इस टाइप की हमको चूज करनी चाहिए कि वो एक दूसरे को हेल्प करें जो कंपोनेंट क्रॉप है। अगला क्या है, द डिफरेंस इन मैच्योरिटी ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड बी एट लीस्ट 30 डेज। मतलब जो हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं उनकी जो कटाई का समय है वो कम से कम उनके बीच में अंतर 30 दिन का होना चाहिए। अगला क्या है, कंपटीशन ऑफ CO2 एंड वाटर शुड बी मिनिमम अमंग द कंपोनेंट क्रॉप्स। इनके बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं तो उनके बीच में कम से कम उनके बीच में कंपटीशन हो, उनके बीच में वाटर का कम से कम कंपटीशन हो। तो इस प्रकार से क्या है कि दोनों जितनी ज़रूरत होती है समय समय पर यूज कर लेते हैं और अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। सो गाइज, आज का इस टॉपिक पे हमने बात की कि कितने टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं। जो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम है तो उन पे बात की, जो जनरल क्रॉपिंग सिस्टम होती है, इंटर क्रॉपिंग होती है, उन पे हमने बात की। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर